ए हालो मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे। नवरात्रि आ रही है और सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। त्योहार का रंग, गरबा, डीजे, ढोल धमाका। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने हार्ट अटैक वाली न्यूज बहुत ज्यादा देखी होगी और सुनी होगी कि गरबा करते करते हार्ट अटैक आ गया और डेथ हो गई। हार्ट अटैक अब सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं रहा, अभी के समय में यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। शेफाली जरीवाला, सिंगर के और सिद्धार्थ शुक्ला जैसे फिट एंड हेल्दी लोगों की सडन डेथ ने ये सोच बदल दी है कि हार्ट अटैक सिर्फ बुढ़ापे में ही होते हैं। ये शॉकिंग है पर सच है। तो आज हम जानेंगे हार्ट अटैक क्यों होता है, पहले इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाने, और अगर आपके सामने ही किसी को हार्ट अटैक हो तो तुरंत क्या करें और किन चीजों का ध्यान रखें ताकि नवरात्रि का फुल मजा लिया जाए, वो भी बिना किसी टेंशन के। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जिनल चौधरी सेल्फ केयर काफे में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जहाँ हेल्थ मिलती है थोड़े से फन के साथ। तो सबसे पहले जान लेते हैं नवरात्रि में हार्ट अटैक ज्यादा क्यों होते हैं। तो देखिए, दिल एक पंप है, रोज धक धक करके शरीर में खून भेजता है। जब हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते तो दिल थक जाता है। नवरात्रि के समय कुछ खास वजहों से दिल पे ज्यादा बोझ पड़ता है। तो पहला है लाउड डीजे साउंड और भीड़ भाड़। लाउड म्यूजिक से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को ऊपर ले जाते हैं। दूसरा है नींद की कमी। रात भर जगने से दिल और दिमाग दोनों थक जाते हैं और सुबह उठ के जॉब के लिए भागना होता है या फिर कॉलेज जाना होता है। ऐसे में हमारा शरीर थक जाता है। तीसरा है ओवर एक्सर्शन। गरबा में लगातार तेज डांस बिना ब्रेक लिए दिल को ज्यादा काम करने पर मजबूर करता है और उसकी वजह से दिल के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ऑयली और स्पाइसी फूड। फेस्टिवल में रात को गरबा करके बहुत ज्यादा भूख लगती है तो बाहर मिल रहा फ्राइड और तीखा खाना हम खा लेते हैं। वो डाइजेशन को स्लो करता है, एसिडिटी बढ़ाता है और उसकी वजह से दिल के ऊपर थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है। दूसरा है डिहाइड्रेशन। डांस करते वक्त पसीना बहुत निकलता है, लेकिन गरबा करने की तलब ही इतनी होती है कि लोग पानी पीने के लिए बाहर ही नहीं आते हैं। इसकी वजह से बॉडी स्ट्रेस में जाती है और हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाता है। दूसरा है अल्कोहल और स्मोकिंग हैबिट्स, जो कि दिल की नलियों को तंग करते हैं और ये सारी चीजें हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाती है। दूसरा है दवाई मिस करना। कई लोग बीपी, शुगर या हार्ट की दवाई फेस्टिवल के चक्कर में भूल जाते हैं या फिर बहाने बना लेते हैं कि अभी तो अच्छा लग रहा है, चलो जल्दी से गरबा करने चलते हैं। ये सबसे डेंजरस गलती है। इन सब कारणों की वजह से नवरात्रि में हार्ट अटैक का खतरा नॉर्मल दिनों से ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम जानते हैं हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं। तो देखो, हार्ट अटैक कभी भी सडन नहीं आता है। उसके एक हफ्ते पहले या थोड़े समय पहले हमारा बॉडी हमें सिग्नल्स देता है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो आज के वीडियो में वो सारे सिम्टम्स हम डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी और अपने आसपास किसी की जान बचा सको। वैसे तो हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है, पर उसके पहले कुछ छोटे छोटे लक्षण होते हैं जिससे आपको आने वाले हार्ट अटैक का कभी कभी अंदाजा मिल सकता है। सबसे कॉमन सिम्टम है चेस्ट पेन, छाती में दबाव या दर्द महसूस होना। ऐसा लगेगा कि कुछ भारी चीज आपके सीने को दबा रही हो, कोई भारी चीज आपके ऊपर रख दी हो। ये दर्द आपके बाएं हाथ, गर्दन या लेफ्ट जो तक भी जा सकता है। दूसरा कॉमन लक्षण है सांस फूलना। थोड़ा सा भी गरबा करके या खड़े रह के या कुछ कदम चलने से अगर आपको सांस बहुत ज्यादा फूलने लगती है तो ये भी एक वार्निंग साइन है जो बताता है कि आपके दिल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसमें फिर लोग ऐसा सोच लेते हैं कि गरबा करने से तो सांस फूलता ही है ना, और फिर इसको इग्नोर कर देते हैं। तो आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तीसरा है बहुत ज्यादा थकान महसूस होना। आप इसमें भी ऐसा सोच लेते हैं कि रात को लेट तक गरबा किया था, उसकी वजह से थकान हो गई होगी, लेकिन ये थकान थोड़ी सी अलग होती है। पूरी नींद लेने के बाद भी बहुत ज्यादा थकान लगती है, थोड़ी सी भी फ्रेशनेस नहीं लगती, आपको बस सोने का मन करता है, कोई भी दूसरा काम करने का मन नहीं करता। तो ये भी एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। दूसरा है अचानक से पाल्पिटेशंस फील होना, मतलब दिल का बहुत ज्यादा तेजी से या अजीब तरह से धड़कना, जैसे कि आपका दिल रेसिंग कर रहा हो या फिर रुक रुक के चल रहा हो। आमतौर पर जब दिल धड़कता है तो हमें पता भी नहीं चलता और ये अपना काम करता रहता है, पर अगर ये बहुत ज्यादा तेजी से धड़कने लगे, ये महसूस होने लगे कि दिल बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा है, तो ये भी एक हार्ट अटैक का सिग्नल हो सकता है। इसके अलावा कोल्ड स्वेट्स होते हैं, मतलब ठंडे ठंडे पसीने आना। दूसरा, आपका पेट मचलता है, उल्टी जैसा महसूस होता है और ये सिम्टम्स एसिडिटी से मिलते जुलते हैं। कुछ लोग सिर्फ गैस होगी करके इग्नोर कर देते हैं,
लेकिन इसका भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा है चक्कर आना और उसके साथ एंजाइटी महसूस होना, मतलब घबराहट लगना। अगर आपको कुछ अजीब डर जैसा लग रहा है, कुछ अजीब महसूस हो रहा है, तो आपकी बॉडी को इग्नोर मत कीजिए, अपनी बॉडी को सुनिए। फीमेल में हार्ट अटैक के साइंस थोड़े से अलग हो सकते हैं। स्त्रियों में अक्सर चेस्ट पेन नहीं होता, बल्कि पेट मचलता है, उल्टी जैसा लगता है या फिर एंजाइटी जैसा फील होता है। और ये सब जवान लोगों को भी होने लगा है। फिर आप चाहे जवान हो या फिट हो, लेकिन दिल की बीमारी अब किसी को भी कभी भी हो सकती है। तो अगर ऐसे लक्षण दिखे तो उसे नजरअंदाज ना करें। तो अब जान लेते हैं कि अगर आपके सामने किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले घबराना नहीं है, सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाना है। इंडिया में 108 नंबर डायल कीजिए, एम्बुलेंस आ जाएगी। दूसरा, व्यक्ति होश में है तो उसे आराम की पोजीशन में बिठाए या सुलाए। टाइट कपड़े जो है उसको ढीले करे। अगर डॉक्टर ने पहले से एस्पिरिन प्रिस्क्राइब की हुई है तो अपने साथ लेके जाए, वो इमरजेंसी में दी जा सकती है। एस्पिरिन जीभ के नीचे रखनी है, वो खून को पतला करने का काम करती है। दूसरा, अगर व्यक्ति बेहोश हो गया है और सांस नहीं ले रहा है तो उसको सीधा लेटा दे। सर मतलब हेड थोड़ा साइड कर दीजिए ताकि सांस अच्छे से ले सके और तुरंत सीपीआर शुरू कीजिए। अगर आप ट्रेन नहीं हो तो सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन ही कीजिए, माउथ टू माउथ देना जरूरी नहीं है। ये भी किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है। तो अब सीपीआर कैसे देना है, तो दोनों हाथों से सीने के बीच जोर से दबाना है। 1 मिनट में करीबन 100 से 120 बार दबाना है, मतलब हर सेकंड में 2 पुश। और हर पुश इतना डीप होना चाहिए कि छाती 5-6 सेंटीमीटर अंदर दब जाए। ये एक सिंपल काम किसी की जिंदगी बचा सकता है। एम्बुलेंस आने तक सीपीआर जारी रखे। तो फेस्टिवल एंजॉय करना जरूरी है, लेकिन हेल्थ को भी देखना जरूरी है। तो कुछ छोटी छोटी बातें याद रखिए, जैसे अपनी दवा टाइम पर ले, कंटिन्यू गरबा ना करे, गरबा के बीच ब्रेक लीजिए, आराम से थोड़ी देर बैठिए, पानी पीजिए और फिर वापस गरबा करने जाए। ऑयली स्पाइसी फूड कम खाइए, फ्रूट्स और लाइट खाना प्रीफर कीजिए। रात भर जगने से बचे, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद पूरी कीजिए। डीजे के लाउड साउंड में ज़्यादा देर ना रहे और ईयर प्लग का यूज़ कर सकते हो। दिल के पेशेंट अपने साथ डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन और इमरजेंसी नंबर जरूर रखें। और घर में कम से कम एक व्यक्ति को सीपीआर तो आना ही चाहिए। प्रिकॉशंस लेना मतलब फेस्टिवल को सेफ और खुशी के साथ एंजॉय करना। नवरात्रि माँ का त्योहार है और माँ हमेशा यही चाहती है कि हम खुश रहे और सेहतमंद रहे। तो अपने दिल का ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सेल्फ केयर कैफे को सब्सक्राइब करें। विशिंग यू हैप्पी एंड हेल्दी नवरात्रि।